नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज हम आपको लेकर के आए हैं सोने चांदी की दुनिया में। जी हाँ, एक खबर हम सब के बीच से निकल के आ रही है, लेकिन कमोवेश अभी उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। एक ओर जहाँ दुनिया परेशानी से जूझ रही है, लोगों के घरों में खाने नहीं हैं, लोगों के घरों में रोजी रोटियां ख़त्म हो गई हैं, मीडिया संस्थान बंद हो रहे हैं और रोजी रोटी का संकट है। देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति ये है कि देश में अर्थव्यवस्था जो IMF का मानना है कि यह जो है 4.9% तक रहने वाली है, यानी कि देश की जो विकास है GDP वह बहुत कम रह गई है और इसमें 6% तक का गिरावट अभी आने वाले समय में होना बाकी है। ऐसे समय में जब देश कोरोना काल से जूझ रहा है और देश में तमाम आय के अवसर बंद हो गए हैं, तमाम व्यापारिक संस्थान बंदी के कगार पे हैं, होटल, रेस्टोरेंट और व्यवसाय, कपड़ा उद्योग, गाड़ियों वाहन उद्योग, ये सभी उद्योग ऐसे हैं जो अब अपने व्यवसाय के निचले स्तर पर आ गए हैं, या तो बंद हो गए हैं या फिर उनका मुनाफा कम हो गया है। इसके बावजूद देश में एक खबर ये है कि जो सोने चांदी के भाव है, सोना चांदी का भाव देश में चरम पर है। जब कोरोना काल शुरू हुआ था तो जून 2020 में जो सोना पीली धातु 43,000-42,000 रुपये में हुआ करती थी, आज वह 4 महीने बाद 56,000 के आसपास पहुंच गई है और जबकि चांदी का भाव 76,000 रुपये किलो के आसपास पहुंच गया है। यानी सोने चांदी के भाव में जिस तरह का बढ़ोतरी हो रही है वह चिंता का सबब बनने लगी है। सोने चांदी के भाव में जिस तरह की तेज़ी आई है वह भी सोचने पर विवश करती है कि आखिर, तो हमने इसके लिए जानने की कोशिश की कि आखिर सोने चांदी के भाव क्यों बढ़ रहे हैं। इसका कारण सीधा सीधा जो समझ में आया, जो हमने विश्लेषकों से बात की, सोना चांदी के व्यापारियों से बात की, तमाम ऐसे लोगों से बात की जो इसमें निवेश कर रहे हैं। दरअसल आपको बताते हैं कि जब कोई देश में आर्थिक व्यवस्था कम होती है, कमज़ोर होती है, यानी कि देश के लोगों के पास कहीं निवेश करने का अवसर नहीं रहता है। जब देश में अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तब लोग सेंसेक्स में निवेश करते हैं, निफ्टी में निवेश करते हैं, देश में लोग शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं, देश में लोग अन्य उद्योग धंधों में निवेश करते हैं। लेकिन जब कोरोना काल चल रहा है और देश की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है, ऐसे समय में देश में किसी भी इंडस्ट्री में लोग निवेश नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए चूँकि जो है शेयर बाज़ार भी देश के बाज़ारों से ही उतार चढ़ाव रखता है, ऐसे समय में देश में शेयर बाज़ार में भी कोई खास उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए निवेशकों का ध्यान सोने चांदी में खास कर आ गया है, क्योंकि उनके पास निवेश करने के लिए कोई ऐसा जगह नहीं बची है जहां पर वो निवेश कर सकें। ऐसे में सोने चांदी में निवेशकों ने निवेश करने का अपना नया तरीका खोज लिया है, क्योंकि जिन लोगों के पास रोजी रोटी का संकट है, जब होटल व्यवसाय बंद हो रहे हैं, तमाम उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, तो ऐसे में निवेशकों के पास, जिनके पास पैसा है, वह पैसा आखिर वो कहाँ रखें। जो लोग नंबर 1 से पैसा कमा रहे हैं उनके लिए भी सबसे सुरक्षित तरीका है कि वो सोने चांदी में अपना निवेश करें, और जो लोग के पास 2 नंबर का पैसा है वो भी लोग सोने चांदी में ही निवेश करना चाहते हैं। ताज्जुब ये है कि ऐसी स्थिति में भी आप दिलचस्प माने तो सोने चांदी में जो निवेश कर रहा है वह भी कोई आम आदमी नहीं है। यानी कि भारत का 10% हिस्सा है, लोग हैं जो बड़े लोग हैं, जो अमीर आय उद्योग से हैं, वही लोग सोने चांदी में निवेश कर रहे हैं। सोने चांदी में निवेश के चलते लगातार इसका भाव बढ़ता जा रहा है। जो सोने चांदी का भाव 42,000-43,000 में हुआ करता था, अब वो 56,000 में पहुंच गया है और सोने चांदी का भाव 76,000 में पहुंच गया। विश्लेषकों की माने तो अभी ये भाव दिवाली तक सोना जो है, जो आज 56,000 में है, वो करीब 70,000 तक जाके पहुँच सकता है। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों का कहना है कि अभी इसमें निवेश, जो लोग छोटे समय के लिए निवेश कर रहे हैं उनके लिए निवेश करना घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आगे चल के सोने के भाव में गिरावट भी संभव है। दरअसल सोने चांदी के भाव कई चीज़ों पर तय होते हैं। सोना चांदी का भाव सबसे ज़्यादा तय होता है देश में जो केंद्रीय बैंकें सोना खरीदती हैं, जो बैंक सोना खरीदते हैं, और देश में सोने चांदी के जब गहने बनते हैं तब उसमें सोने चांदी में उछाल आता है। और इस समय लेकिन जो सोने चांदी के भाव बढ़े जा रहे हैं, माना जा रहा है एक तो निवेशकों की चाह सोना चांदी हो गई है, दूसरा ये है कि जो
अमेरिका और चीन के बीच में जिस तरह से युद्ध के स्थिति बन रही है, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों देश ऐसे हैं जो तीनों, और भारत, ये चारों देश ऐसे हैं जो लगातार उत्तेजना के दौर में हैं और लगातार ऐसी स्थितियां बन रही कि कभी भी युद्ध हो सकता है। ऐसे समय में और भारत का जो रुपया है वो कम हुआ है, डॉलर के मामले में भारत का रुपया कमज़ोर हुआ है। इसी के लिए चलते अमेरिका, सिर्फ भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी निवेश के दाम, सोने चांदी के भाव बढ़े हुए हैं। चूँकि अमेरिका से ही ज़्यादातर सोने के भाव तय होते हैं, डॉलर का मूल्य जब जब बढ़ता है और रुपए का मूल्य गिरता है तो देश में सोने चांदी के भाव ज़्यादा बढ़ जाते हैं। भारत में ही सोना चांदी के भाव नहीं बढ़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़े हैं, लेकिन भारत में उसका असर कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बताएं तो जो भारत में स्थितियां हैं, भारत में 2018-19 में देश में बैंकों ने जो खरीदा था करीब 600 करोड़ रुपए का सोना खरीदा था। यानी देश की बैंकें भी जो है जब सोना चांदी में निवेश करना सबसे उपयुक्त समझती हैं, और देश में 600 कुंटल सोना खरीदा गया था तब जब 2018-19 का दौर था, यानी उस समय कोरोना महामारी का दौर नहीं चल रहा था और देश में अर्थव्यवस्था इतनी डगमगाई नहीं थी जितनी अब डगमगाई हुई है। और अभी माने तो अभी देश की करीब 4 केंद्रीय बैंकें ऐसी हैं जिन्होंने सोने चांदी में बहुत ज़्यादा अभी निवेश किया है, अभी फ़िलहाल कोरोना काल में ही। इसमें वो बैंक हैं जो केंद्रीय रिजर्व बैंक है, और दूसरा बैंक है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, तीसरी है पीपुल बैंक ऑफ चाइना, और चौथी बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक। ये चारों बैंकें ऐसी हैं जिन्होंने सोने में अभी काफ़ी ज़्यादा निवेश किया है और बड़ी मात्रा में सोने की खरीद की है। इनका ये मानना है कि जो उनके पास जमा धन है उससे वो लोग बड़ी मात्रा में सोना खरीदते हैं ताकि बैंक में जो घाटा आए उसको सोने की खरीद से ही पूरा किया जा सकता है। इसीलिए इन 4 बैंकों ने सोने में काफ़ी बड़ा निवेश किया है। आपको बता दें कि दरअसल जब सोने के भाव बढ़ते हैं तो बैंकें सोने के भाव सोना ज़्यादा खरीदती हैं। देश में आपको यह भी जान करके आश्चर्य होगा कि सोने चांदी का भाव बढ़ता है तब देश में कुल 3 तरह से सोने की खरीद होती है। सबसे पहला जो सोना खरीदा जाता है वह बैंकों द्वारा खरीदा किया जाता है। करीब 60% देश में जो सोना है उसका 60% हिस्सा गहनों में खर्च होता है, यानी कि लोग उसके गहने बनवाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनवाते हैं जो शादी ब्याह में देते हैं, अपने घरों के लिए निवेश करते हैं, अपने सुख सुविधाओं के लिए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से सोने चांदी निवेश करते हैं। यानी भारत में जो सोना है वो 60% हिस्सा सोने चांदी के गहनों में खर्च होता है, और 30% हिस्सा जो है वह उद्योग जगत में और यानी कॉइन बार में ही खर्च किया जाता है, जबकि 10% हिस्सा इंडस्ट्री या बैंकों के उसमें खर्च किया जाता है। और ये सोने की खरीद का वह हिस्सा है जो हम आपको बता रहे हैं, यानी 60% हिस्सा गहनों में खर्च होता है, 30% हिस्सा कॉइन बार में खर्च होता है और 10% हिस्सा इंडस्ट्री या फिर जो केंद्रीय बैंकें होती हैं वह अपने निवेश में उसको लगाती हैं। आपको बता दें ये जो देश में 25,000 टन सोना इस समय फ़िलहाल लोगों के पास है। यानी भारत में जो सोना है वह इस समय करीब 25,000 टन सोना है, और इसका 10% हिस्सा उस वर्ग के पास है जो एक बड़ी आय वर्ग का है, और 15% हिस्सा एक कॉमन मैन के पास है। यानी कि देश में 25,000 टन सोना है। आपको जानकर के एक और दिलचस्प लगेगा कि जबकि भारत में 25,000 टन सोना है, जबकि देश में सालाना सिर्फ 1,000 टन सोने का ही उत्पादन होता है, जबकि अन्य सारा सोना आयात किया जाता है। तब भारत में सोने के दाम इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सोने की खरीद होती है, अमेरिका से होती है, अन्य देशों से होती है। चूँकि रुपए का मूल्य बेहद कम है इसीलिए सोने के भाव, चूँकि भारत दूसरे देशों से आयात करता है और डॉलर का मूल्य ज़्यादा है, इसीलिए जब सोना आयात किया जाता है तो वो महंगा हो जाता है और भारत में आते ही सोने के दाम बढ़ जाते हैं।
अब ऐसी स्थिति में जब सोना लगातार बढ़ रहा है तब भी लोग इसमें लगातार निवेश कर रहे हैं, और क्योंकि उनका मानना है कि जो सोने के दाम है उसमें निवेश सबसे उपयुक्त रहेगा, क्योंकि सोने के दामों में कोई इस तरह की कमी नहीं आने वाली है जिस तरह की चीज़ें हैं। यानी कि देश जहां एक और कोरोना संकट से जूझ रहा है और आम आदमी को लगता है कि उसके पास खाने का संकट है, उसके पास रोजी रोटी का संकट है, उसके पास वो चीज़ें नहीं मुहैया हैं जहाँ से वह रोज़मर्रा के संसाधनों को जिस सके। भारत वो देश है जहाँ पर केंद्रीय प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लोग अपने बच्चों की फ़ीस माफ़ करने के लिए आवेदन कर रहे हैं, कोर्ट की शरण ले रहे हैं। यानी वह भारत है जहाँ पर लोग अपने बच्चों की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, 2 वक्त का खाना नहीं मुहैया हो पा रहा है, तमाम आय के संसाधन बंद हो गए हैं, रोज़गार के अवसर नहीं रह गए हैं, होटल इंडस्ट्री बंद हो गई है, जो गाड़ी उद्योग है वह बंद है। तो ऐसे समय कपड़ा उद्योग वह भी बिल्कुल निचली पायदान पर आ गया है। ऐसे समय में जब बाजार ठप है और लोगों का, लेकिन उसके बावजूद लोग सोने चांदी में लगातार निवेश कर रहे हैं, ये भारत के लिए एक सोचने का पहलू भी है। और यही निवेशकों की चाह है, यानी कि भारत में सोने चांदी का खरीद करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन ये हिस्सा सिर्फ 10% लोगों का है। यानी 10% हिस्सा, यानी लोगों का कुल मिलाकर के माने तो लोगों की चाह पीली धातु की तरफ बढ़ी है, और लोगों का मानना है कि जहाँ जब जिनके पास पैसा है वह सोने में ही निवेश करना चाहते हैं। इसी के चलते अब सोना आम आदमी की पहुँच से बेहद दूर होता जा रहा है। यानी वह लोग जो अगर कोई गरीब अपनी बेटी की शादी में सोना देना चाहता है तो वो सोने की खरीद नहीं कर सकता है, क्योंकि सोना अब आसमान चढ़ कर के बोल रहा है और लोगों के पास सोना खरीदने की स्थिति अब नहीं रह गई है। इस दशा में यह भी सोचना होगा कि आखिर ये सोने के दाम कहाँ रुकेंगे। इस बारे में भी हमने जब जानकारों से बात की तो उनका मानना है कि दिवाली तक ये सोना 70,000 रुपये तक जा पहुँच सकता है। यानी सोने के दामों में अभी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी होना तय ही है। ऐसी स्थिति में जब देश में सोने चांदी के भाव लगातार बढ़ रहे हैं तब देश के लोगों को यह भी सोचना होगा कि आखिर इस सोने की खरीद के पीछे जो लोग शामिल हैं उनको कैसे रोका जा सके। सरकार को भी ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, क्योंकि जो देश में 25,000 टन सोना है वह सरकार ऐसी नीति बनाए ताकि उस सोने चांदी को अगर हम निकाल लें और उससे कोई इंडस्ट्री खड़ी कर दी जाए या किसी बंद होते उद्योग को खड़ा कर दिया जाए तो शायद उस उद्योग को गति मिलेगी, उससे लोगों को रोज़गार के संसाधन मिल जाएंगे। क्योंकि हमारे घरों में, मान लीजिए हमारे घर में 1 किलो सोना है और वो 56,000 रुपये का 10 ग्राम है, यानी करीब 56 लाख रुपए का सोना हो गया 1 किलो का। तो 56 लाख रुपए का सोना अगर हम किसी इंडस्ट्री में लगा देंगे या वो बाज़ार में निवेश करेंगे तो उससे बाज़ार को गति मिलेगी। जबकि सोना हमारे घरों में रखा हुआ, बैंक में सोना या आपके घरों में रखा हुआ सोना वो किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ अलमारियों की शोभा बढ़ा रहा है। ऐसे में सरकार को ऐसी नीति लानी चाहिए ताकि उस सोने का बाज़ार में निवेश हो सके और बाज़ार को गति मिल सके, क्योंकि लोग सोने चांदी में निवेश कर रहे हैं और जब बाज़ार का भाव बढ़ेगा तब ये लोग अपनी रकम को सीधे सीधे बढ़ाने के प्रयास में हैं। यानी कि कहा जाए तो सोना अब व्यवसाय बन गया है। धन्यवाद, शुक्रिया।